सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट मैंने चाणक्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करवा रहा हूं। और देखिएगा ये सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं एक जानकारी है वो दे देता हूँ। इस चाणक्य सीरीज की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी राजस्थान भूगोल चाणक्य सीरीज के नाम से। और उस प्लेलिस्ट में आपको अब तक जितने भी वीडियो हुए हैं, क्लासें हुई है, वो सारी आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, अभी तक लगभग 16-17 वीडियो हो चुके हैं, यानी क्लासें बोल सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो देखिएगा आज अपन जो बात करने वाले हैं, 2 दिनों से इसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो हमने पिछले 2 वीडियो में राजस्थान में जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली थी एमसीक्यू के माध्यम से। आज अपन अरावली जो भौतिक प्रदेश है यानी मध्य अरावली प्रदेश, उस पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो आज वाली जो क्लास रहेगी वो आपको कुछ क्वेश्चन है वो याद करने वाले भी होंगे, जैसे चोटियों की ऊंचाइयाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थ्योरी है उनको समझने आपको होंगे। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। तो यहाँ पे देखिएगा घग्गर का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल या थार का मरुस्थल अंचल। तो देखिएगा जो हमारे ये 4 भौतिक प्रदेश है ना, उनमें सबसे जो प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो याद रख लेना, अरावली पर्वतीय अंचल। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा और समझ लीजिएगा। आपसे सबसे प्राचीन पूछे ना, हमारे राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनमें ऐसे कर लेना कि जो सबसे ऊंचा है वो सबसे प्राचीन, और जो सबसे नीचा है, अब सबसे नीचे मरुस्थल होगा या मैदान होगा। तो आप कहेंगे मैदान समतल होते हैं, तो मैदान सबसे नवीनतम है, मैदान होंगे नवीन यानी नवीनतम, और जो सबसे ऊंचा है यानी अरावली वो होगा प्राचीनतम। ठीक है, तो ये चीज़ें वो थोड़ी समझने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। अब ये क्वेश्चन याद करने वाला है, और याद रखिएगा जो अरावली है वो समुद्र तल से 930 मीटर औसत ऊंचाई है। ठीक है, इसकी ए नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, यानी वर्तमान में अरावली की क्या स्थिति है। तो याद रखिएगा भी ये वर्तमान में अरावली है अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में अवस्थित है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी पुराना वलित पर्वत ये बन चुका है, या मुख्यतः आप कहेंगे अवशिष्ट पर्वतों के रूप में ये विद्यमान है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो देखिएगा अरावली है वो स्थलीय विस्तार इसका देखें तो गुजरात से ये प्रारंभ होती है, उसके बाद ये आती है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के बाद ये जाती है हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पंजाब है उसमें इसका विस्तार नहीं है। और एक बात और, अरावली की जो टोटल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। तो ये आपको दोनों ही बातें याद रखनी है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कि अरावली पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 3 तो सही है, 1 गलत है, तो इसको पहचानना है। अब देखिएगा पहला ही जो आपका कथन है कि अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत श्रेणी से की जाती है। तो यहाँ पे क्यों की जाती है, क्योंकि ये दोनों ही अवशिष्ट पर्वत है, यानी अपलेशियन भी एक अवशिष्ट पर्वत है और आपकी अरावली है वो भी एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, तो पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब दूसरा देखिएगा अरावली पर्वतमाला रेजिड्यूल माउंटेन्स है, तो इसका मतलब ही क्या है, रेजिड्यूल माउंटेन्स का मतलब है अवशिष्ट पर्वत। तो आप कहेंगे ये भी बिल्कुल सत्य है, यानी अवशिष्ट पर्वत, इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज होता है इंग्लिश में रेजिड्यूल माउंटेन्स। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा अरावली पर्वत श्रेणी गोंडवाना लैंड का अवशेष है, बिल्कुल। यानी अब याद कैसे करेंगे, जो 4 भौतिक प्रदेश है उसमें से 2 तो क्या है तैतीस सागर के अवशेष है और 2 गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो ऐसे याद करेंगे, जो पथरीले हैं वो तो गोंडवाना लैंड के हिस्से होंगे, जैसे अरावली है पथरीली है, पर वो आपका जो पठारी प्रदेश है अड़ौती वाला वो भी पथरीला है। ठीक है, और जो रेतीला है, रेतीला वो याद रख लेना 33 सागर का अवशेष है। अब मैदान है आप कहेंगे रेतीले होते हैं, उसमें मिट्टी होती है,
और रेगिस्तान में तो मिट्टी होती है, रेतीला होता ही है, तो वो तैतीस सागर के अवशेष होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यानी हमारा ये भी कथन सत्य है, तो ऑटोमेटिकली चौथा कथन है वो हमारा गलत हो जाएगा कि अरावली विश्व की नवीनतम पर्वतमाला में से एक है। नहीं, ये तो अरावली क्या है, विश्व में क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है वर्तमान में। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये गलत है अरावली के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित कथन में से असत्य कथन। अब आपको असत्य कथन है उसकी पहचान करनी है, तो आप कहेंगे अरावली की उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ठीक है, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूगोलिक यानी जो भौतिक प्रदेश है। उसके बाद में देखिएगा अरावली की समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। ये क्वेश्चन ऊपर करके हैं, बिल्कुल सही है। राज्य की 30% जनसंख्या अरावली क्षेत्र में निवास करती है, ये गलत है। और ये अपन ने देखा था कि अरावली की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। अब आप कहेंगे अरावली है वो कितना क्षेत्रफल है वो राजस्थान का घेरती है, तो 9% क्षेत्रफल है वो घेरती है। अब इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो याद रख लेना 30 नहीं 10% जनसंख्या है वो राजस्थान की निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये असत्य है अरावली के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अब ये चोटियों से संबंधित क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं और इनकी ऊंचाई भी याद करने का प्रयास करना है। तो देखिएगा यहाँ पे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, ऐसे। तो आप देखेंगे सबसे ऊंचा है वो आप कहेंगे गुरु शिखर है, गुरु शिखर के बाद आता है शेर, तो यहाँ पे शेर सबसे पहले ऑप्शन में दिख रहे हैं। शेर के बाद में आता है दिलवाड़ा। ठीक है, तो शेर के बाद में दिलवाड़ा देख लो यहाँ पे है क्या, नहीं है, ये दिलवाड़ा। और उसके बाद में आता है जरगा, तो जरगा यहाँ पे है, आप कहेंगे जरगा ये रहा। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊंची है गुरु शिखर, उसके बाद में शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, तो यहाँ पे ये बन रहा है बिल्कुल। उसके बाद में सज्जनगढ़, तारागढ़, तो ये भी अपन अभी चेक करते हैं कि ऊंचाई के अकॉर्डिंग कैसे होगा। तो शेर देखिएगा, शेर की जो ऊंचाई है वो आपकी है 1597 मीटर। ठीक है, उसके बाद में जरगा है ना, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। ठीक है, जो सज्जनगढ़ है इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। और जो तारागढ़ है इसकी ऊंचाई है वो आपकी 870 मीटर। तो अब आप देखेंगे ये अवरोही क्रम बन रहा है कि सबसे पहले ऊंची, फिर उसके बाद में थोड़ी ऊंची, फिर उससे भी कम ऊंची, फिर सबसे कम ऊंची। ठीक है, तो ये क्रम बन रहा है आप कहेंगे बिल्कुल, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन अब और क्वेश्चन है, यानी और जो चोटियाँ दी गई उन ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं कि वो गलत कैसे हैं। तो देखिएगा ये तो हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिएगा दिलवाड़ा, आप कहेंगे दिलवाड़ा है चोटी शेर के बाद आती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1442 मीटर है। ठीक है, याद करने का प्रयास कीजिएगा साथ साथ में। सज्जनगढ़ है वो 938 मीटर है, अभी अपन ने बात की। जरगा बात की 1431 मीटर है। तो ये देखो ये गलत हो गया ना क्रम, क्योंकि सबसे पहले ऊंची आई, उसके बाद जरगा आनी थी, लेकिन ये पहले सज्जनगढ़ आ गई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे जरगा पहले आ गई, शेर क्योंकि जो कि ऊंची है बाद में आई है, तो ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चारों की ऊंचाई मैंने बता दिया, आपको याद कर लेना। और अवरोही क्रम आरोही क्रम है वो आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 कि निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा। अब देखिए शेर है, इसकी ऊंचाई अभी मैंने आपको बताई 597 मीटर। अचलगढ़ है, इसकी याद रख लेना 1380 मीटर। अब इनके बीच में आना चाहिए, ये कह रहा है कि शेर से तो नीचा होना चाहिए लेकिन अचलगढ़ से ऊंचा, तो इसके बीच में आएगा। अब देखिएगा शायरा की मैं बात करूं तो ये उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई अब याद करना चाहो तो कर लेना, भी 900 मीटर है, लेकिन याद मत करना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आया तभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मुझे जरगा की याद है, ठीक है, अब मुझे ये इनकी याद नहीं है, लेकिन मुझे जरगा 5 चोटी है, टॉप 5 उनकी तो याद करनी है। तो जरगा की मुझे पता है कितनी है 1431 मीटर, तो सीधी सी बात है यही आएगा। खो की है वो 920 मीटर है, अगर आप याद रखें। रघुनाथगढ़ है, इसकी 1055 है। ठीक है, तो आप कहेंगे राइट आंसर कौन सा होगा 1431 यानी जरगा। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगर आपको जरगा की पता थी तो इन सभी की कोई जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा ऑप्शन ये लगा देते। ठीक है, क्योंकि यह अचलगढ़ से ऊंचा है और शेर से नीचा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि अरावली क्षेत्र की विशेषता की पहचान कीजिए राजस्थान में। अब देखिए अरावली पर्वत है उसको आडावाला या आडवाल
पहाड़ भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, यानी ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, ये भी कथन सत्य है, याद रख लेना। इसकी ऊंचाई है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। आप कहेंगे नहीं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व बढ़ती नहीं है, घटती है, क्योंकि आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम में तो दक्षिणी अरावली है जिसकी ऊंचाई बहुत मतलब सर्वाधिक है, और इधर बात करें उत्तरी अरावली है, तो उत्तरी अरावली की ऊंचाई है वो दक्षिणी अरावली की तुलना में कम है, और ऐसे घटती भी है। तो यहाँ पे अपन ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे घटती है, ठीक है। और गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये सत्य है, ये भी सत्य था, ये भी सत्य है, ये गलत हो जाएगा, यानी ए बी और डी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए और बी और डी, तो यहाँ पे ए बी डी, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। तो ये देखिए आपसे पूछ लिया 1000 मीटर से अधिक ऊंचे, तो अब देखिएगा आपको ऊंचाई है वो याद करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारी चोटियों के आप ऊंचाई याद करने लग जाए, उसके मतलब सबसे पहले टॉप 5 तो सभी को याद करनी है, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन में आ रही है, जैसे रघुनाथगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि शिखर में 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन अपन मैं सायरा की देखूँ तभी मैंने आपको बताया ये उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई है वो 900 मीटर है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब आप सज्जनगढ़ का याद रख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सज्जनगढ़ की ऊंचाई मैंने आपको बताई 938 मीटर है, तो ये भी 1000 से नीचे है, तो ये कट जाएगा ऑप्शन। अब देखिएगा रोजा भाकर या जरगा, तो आप कहेंगे जरगा तो ऊंचा है, लेकिन रोजा भाकर है वो लगभग आप देखेंगे 769 मीटर है, तो ये भी बहुत नीचा है, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब ऑटोमेटिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अब ऐसे भी काट सकते हैं, और अब आपको मैं ऊंचाई बता ही देता हूँ। जो ये चोटियाँ जैसे ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश याद रख लेना भी सिरोही में है, पहली बात तो ये, ठीक है। इसकी ऊंचाई अब कितनी है, तो 1017 मीटर। नेक्स्ट आता है कमलनाथ की पहाड़ी, याद रख लेना उदयपुर में है, ठीक है। और ये आपकी कितनी है, इसकी ऊंचाई 1001 मीटर। उसके बाद में आता है देलवाड़ा, तो देलवाड़ा आप सभी जानते हैं सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई भी बता चुका हूँ 1442 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे हमारे ऑप्शन है जो क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कि अरावली श्रृंखलाओं की रघुनाथ चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो रघुनाथ चोटी मैंने आपको बताया ये शिखर में है, और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची हो, अचलगढ़ से नीची हो। कमलनाथ अब अपन बात करके उदयपुर में 1001 मीटर, ठीक है, और अचलगढ़ है 1380 मीटर। अब यानी इनके बीच में आनी चाहिए, तो आप कहेंगे रघुनाथगढ़ है वो बिल्कुल फिट हो रही है 1055 मीटर, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा सज्जनगढ़ है वो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये उदयपुर में 938 मीटर। अब ये सिरावास है, ये याद रख लेना भी, ये आपकी चोटी है ना अलवर में, ठीक है, उत्तरी अरावली की ये चोटी है। अब इनकी ऊंचाई मैं आपको नहीं बताऊंगा, याद नहीं करनी है। लीलागढ़ है ये याद रख लेना भी उदयपुर में है, ठीक है। अब मुझे पता तो है सभी की, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, न तो ये पूछी जाएगी, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये उदयपुर में है और सिरावास है वो अलवर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैसे लीलागढ़ की याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो 874 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो सभी जानते हैं गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर या 5650 फीट, ये भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, मीटर और फीट में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चोटी है, सर्वोच्च चोटी है राजस्थान की। और देखिएगा इसको संतों का शिखर कहा गया है, और संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। ये याद रखिएगा कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा, तो टोड ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि राजस्थान में नागपाड़ चोटी कहाँ स्थित है। तो
जो चोटी आपकी नागपाड़, ये 795 मीटर ऊंची है। और याद रख लेना कहाँ पे, अजमेर, और ये आपकी मध्य अरावली की चोटी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि कॉलम 1 में चोटियाँ और कॉलम सेकंड में ऊंचाई है, उसके अनुसार आपको मैच करना है। तो देखिएगा, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, ये ऑप्शन है वो नज़दीक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपको ऊंचाई पता नहीं है, लेकिन जैसे अपन को पता है रघुनाथगढ़ है वो कहाँ पे, तो सीकर में, ऊंचाई भी पता है। ठीक है, तो यानी सेकंड में क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद में तारागढ़ मुझे पता है अजमेर में, तो देख लो अब तारागढ़ की ऊंचाई है वो 870 भी आती है, ज़्यादातर 870, लेकिन ये क्वेश्चन आया जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में तो उसमें 885 मानी गई, तो अब 885 भी याद करेंगे इसकी। ठीक है, उन्होंने लिख दिया तो अपन को याद कर लेना है। अब देखिएगा, यानी तारागढ़ यानी 3 में क्या होगा, 1 होगा, यानी ए होगा। तो अब अपन यहीं से मैच कर सकते हैं। गुरु शिखर कहाँ पे, तो आप कहेंगे सिरोही में, तो आप कहेंगे 4th में बी होगा। अब मैं 4th में बी देख सकता हूँ सबसे पहले, तो 4th में बी आप देखेंगे 1 में ही मिल रहे हैं मुझे, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन ऊंचाई याद ही कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए खो है वो आपकी जयपुर में है। ठीक है, खो चोटी है जयपुर में, 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। रघुनाथगढ़ 1055 बताई दी, तारागढ़ 885, और इसी के साथ 870 भी याद करना है आपको। गुरु शिखर है वो आप सभी जानते हैं 727 मीटर लगा है। अब देखिएगा, ये लो थोड़ा सा उसने चेंज किया, और मैं आपको कई बार बताता हूँ कि जो गुरु शिखर है इसके ऊपर चोटी के 5 मीटर ऊंचा दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर बना हुआ है। तो 700 यानी 1722 मीटर में ये 5 और जोड़ देते हैं तो 1727 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन का राइट आप मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 कि किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ, तो आप सभी जानते हैं प्री कैम्ब्रियन काल में। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऊपर क्वेश्चन करवाया था। उसके अलावा देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर है, यानी दक्षिणी अरावली की चोटियां कौन सी है। अब नागपाणी है, आपको पता रखना है कि ये उदयपुर में है। भानगढ़ है अलवर में है। ठीक है, लीलागढ़ मैंने आपको बता दिया ये भी उदयपुर में है, और नागपाड़ अजमेर में अभी आपको बता के आया हूँ। तो सीधी सी बात है, ये नागपाड़ अजमेर में मध्य अरावली की चोटी है। ठीक है, अलवर वाली है वो उत्तरी अरावली की चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अलवर वाली उत्तरी अरावली की चोटी है, लेकिन उदयपुर वाली है दोनों ही चोटियाँ आपकी दक्षिणी अरावली की है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ए और सी हमारी ऑप्शन में राइट हो जाएगा। ए और सी कहाँ पे, ए नंबर ऑप्शन में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में, यानी घटते क्रम का मतलब है कि सबसे पहले ऊंचा, सबसे पहले यानी जो सबसे ज़्यादा ऊंचा वो, उसके बाद कम ऊंचा, फिर कम ऊंचा, फिर कम ऊंचा, ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे ऊंचा है ऋषिकेश 1017। ठीक है, 1017 जो कि सिरोही में है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले डी आएगा। उसके बाद आता है खो, खो है 920 मीटर। ठीक है, उसके बाद में आता है तारागढ़, जो अभी आपको बता के 870 या 885 भी आता है इसका। ठीक है, अभी क्योंकि क्वेश्चन में है। फिर आता है भाभई जो कि सीकर में है, ये आपकी आती है 780 मीटर, तो ये सबसे नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्रम बन जाएगा, यानी ऋषिकेश सबसे पहले, फिर खो यानी डी ए, तो डी ए आप देखेंगे 2 नंबर ऑप्शन में, तो यानी डी ए सी बी, इस प्रकार क्रम बनेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मध्य अरावली की चोटी है, तो नागपाड़ मैंने आपको बता दिया मध्य अरावली की चोटी है। और आई थिंक इतने क्वेश्चन कर लिए, आप सभी चोटियों का ऊंचाई भी बता सकते हैं और इनका जिला भी बता सकते हैं, तीनों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 कि निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इनको आपको ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में, यानी सबसे ऊंचा, तो आप कहेंगे ऑप्शन में टॉप 5 चोटियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। तो आप देखेंगे सबसे पहले गुरु शिखर आएगा जो कि 1722 या 1727, उसके बाद में शेर आएगा यानी डी आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ ए डी। ठीक है, उसके बाद में दिलवाड़ा आएगा जो 1442 है, तो यहाँ पे आपका ई आएगा। उसके बाद में आएगा अचलगढ़, क्योंकि 1380 है तो बी आ जाएगा, ये 1380 है भी। ठीक है, उसके बाद में आएगा कुमलगढ़ जो कि 1224 मीटर है, तो यानी सी, तो आप कहेंगे ए डी ई बी सी, ए डी ई बी सी, तो
तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये टॉप 5 चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई आप सभी को पता होगी, एक बार बता देता हूँ, 722 या 727 मीटर। उसके बाद में शेर 597 मीटर, ठीक है। दिलवाड़ा 1442 मीटर। अचलगढ़, उससे पहले जरगा भी आएगी, जरगा की आपकी 1431 मीटर, ठीक है। अचलगढ़ है 1380 मीटर। कुमलगढ़ है 1224 मीटर, ठीक है। ये सारी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे कूट दिए गए हैं कि बोराट का पठार कुमलगढ़ से राजसमंद के मध्य स्थित है। तो आप कहेंगे, अब बहुत सारे साथी है वो इनको सही मान लेते हैं कि बोराट का पठार कुमलगढ़ और राजसमंद के बीच नहीं है, कुमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, ठीक है। गोगुंदा जो कि उदयपुर में, तो ये कथन गलत हो जाएगा। उत्खात स्थलाकृतियां चंबल बेसिन में मिलती है, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की चोटी है, ये भी आप सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 हमारे राइट है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं ना सही, तो एकदम बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब आप कहेंगे गुरु शिखर सबसे ऊंची है, उसके बाद में शेर या शेरगढ़ यानी 1597 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है। अब आप कहेंगे हड़ौती पठार से कोटा तक, ये तो है ही नहीं। उत्तरी राजस्थान में अरावली बहुत ही नीची है। नाहरगढ़ से जयगढ़, ये भी उत्तरी अरावली का भाग है। तो कुमलगढ़ और गोगुंदा के बीच है, क्योंकि ये दक्षिणी भाग है अरावली का जो कि सबसे ऊंचा है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई भी सबसे ऊंची है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक ये क्वेश्चन था, आपको थोड़ा माइंड है उसको घुमाना था, चीज़ों को समझना था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है, इस प्रकार। तो आप देखेंगे अब इनको मिलाना है। आप देखेंगे आरोही क्रम में सबसे छोटा, तो छोटा है बेराट जो कि 704 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में कुमलगढ़ मैंने आपको बताया 1224 मीटर है, ठीक है, ये 1224 मीटर। उसके बाद मैंने अचलगढ़ बताया 1380 मीटर। फिर आपको बताया शेर 1597। तो आप कहेंगे ए, उसके बाद में सी, तो ए सी, और उसके बाद में आपका हो जाएगा बी और फिर डी। तो आप देख सकते हैं ए सबसे पहले और लास्ट में डी आना चाहिए। तो ए डी इसमें भी आ रहा है, ए डी इसमें भी आ रहा है, लेकिन ए के बाद में आएगा सी, तो ए सी इसमें आ रहा है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको करवा ही देता हूँ। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य है वो सत्य है। तो देखिएगा, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ। तो बहुत सारे साथी हैं इसको सही मानेंगे। याद रखना प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन नहीं प्री कैम्ब्रियन। तो ये पहला कथन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसी गलतियाँ वो अपन जल्दबाजी में कर देते हैं, ठीक है। एग्जामिनर ऐसी गलतियाँ हैं वो करवाता है, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखिएगा, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था। रेजिड्यूल माउंटेन्स के रूप में है। ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये गलत है। अरावली है, इसमें दहली क्रम की भी चट्टानें आती है, तो ये अकेली आग्नेय चट्टानों से निर्मित नहीं है। इसके अलावा देखिएगा, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, बिल्कुल अपन पढ़ते हैं राजस्थान के संबंध में, ठीक है। अपन ये बात बहुत बार पढ़ते हैं कि इसका विस्तार अरावली का ऐसे है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये भी सत्य है, यानी 2 नंबर और 4 नंबर सही है, और 1 नंबर और 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर है, ये गलत है। तो 2 और 4 सही है। यहाँ पे 2 और 4 देखो पहले ही ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी ये 25 क्वेश्चन अपन ने देखे। और आज जी ये क्लास है, इसमें बहुत सारी चीज़ें वो समझने लायक थी और कुछ चीज़ें वो याद करने लायक थी, ठीक है। तो इसमें अपन को ज़्यादा टाइम लगे कोई बात नहीं है, आप आराम से क्लास देख लेना। और जो भी साथी इन क्लासों को देख रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, आप राजस्थान भूगोल में जो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, उनको आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। और मेरा ये वादा है, आप 17-18 स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। सभी साथियों का जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।